गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल वाले से भी बात करना, गाय चराने वाले से भी बात कर लेना, बकरी चराने वाले से मंत्री हैं, हमको कुर्सी आएगी तभी बैठे। जिनको एक बार देख लेते थे उनको हमेशा का मुद्दा था। एजुकेशन का अलग जगह बात थी। जनपद में 2 धुरियां थी, एक अमीरों के नेता चंद्रशेखर जी थे और गरीबों के नेता शारदानंद अंचल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया के बलथरा रोड में मौजूद हूँ। यह पशुहाड़ी ग्राम सभा है और यहाँ पे स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ पे उनके प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया। जो है बात करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह से आज 14वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनकी कमी जो है कैसे महसूस कर पा रहे हैं और उनकी आदर्शों पर किस तरह चल रहे हैं। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपने जो है पुण्यतिथि मनाई, क्या कहेंगे? आज हमें नहीं बल्कि पूरे स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के जितने शुभ चिंतक हैं, अनुयायी हैं, सारे लोग गरीब, शोषित, पीड़ित, जिनके दुख सुख के वो साथी रहे हैं, एक आवाज सुन करके इतनी भारी तादाद में लोगों ने आकर के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं आज भी उनके लोगों के दिल दिमाग में आज वो स्वयं जीवंत हैं। इसलिए काफी तादाद में 9 बजे से लेकर के और लगभग 5 बजने वाले हैं, पूरे दिन लोगों का आने जाने का तांता लगा रहा और सारे लोगों ने अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिर्फ बेलथरा विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जनपद, अगल बगल के जनपदों से भी काफी तादाद में लोग आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। जिस तरह से आज तपती धूप, लोग के थपड़े चल रहे थे, फिर भी लोगों का उत्साह कहीं कम नहीं हो रहा था, जबकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। दोनों प्रत्याशी भी यहाँ पर आए हुए थे। सिकंदरपुर विधायक रिजवी साहब भी आए हुए थे। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? किस तरह का जो है आकर्षण जो है स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी का रहा है उनके मन में? देखिए, सबके दिल दिमाग में उनकी पहचान एक अमिट है और जब तक लोग उनके जानने, पहचानने, मिलने जुलने वाले और उन लोगों के दुख सुख में वो साथी बने हैं, वो दिल दिमाग से जाने वाला नहीं है। इसलिए एक आवाज पर जो ही जहां सुना, आज यहाँ उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जो है सबसे उनके करीब रहे हैं, सबसे अधिक जो है नसीहतें आपको उनसे मिली होगी। कोई खास नसीहत जो आपको याद हो, जिसके लेकर के आप अभी भी जो ढोते रहे हो, चलते रहे हो? देखिए, उनका सिद्धांत था कि गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अगर कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उनसे कहे या न कहे, उनके संज्ञान में जाता था, फिर भी उसकी वो मदद करते थे। कोई चला जाता था, उसके लिए चिट्ठी लिखते थे, कहते थे कि अगर चिट्ठी पे काम नहीं होगा हमें बताना, हम टेलीफोन से भी बात करूंगा। ये उनकी खासियत थी और उन्होंने मंत्री पद रहते हुए भी उन्होंने कभी गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित से अपने को अलग नहीं कर पाए। जिस भी स्थिति में रहते थे, गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल वाले से भी बात करना, गाय चराने वाले से भी बात कर लेना, बकरी चराने वाले से भी बात करना, किसी आम आदमी को देख करके अपनी गाड़ी रोकना, उनसे मिलना जुलना, उसका खैर मकदम करना, उनके दिनचर्या था। ये नहीं खोजते थे कि हम मंत्री हैं, हमको कुर्सी आएगी तभी बैठेंगे। जमीन पर भी बैठ करके उन लोगों की बात सुन लेते थे, अपनी बात कर लेते थे। आप बता रहे हो सच है। कई लोगों से मैंने बात भी किया, लोग बता रहे थे कि हम जिले के हैं, लेकिन अगर हम महानगर में कहीं दिख गए तो अपनी गाड़ी जो है रोक देते थे। उनके अंदर एक पहचानने की अद्भुत जो है शक्ति थी। वो जिनको एक बार देख लेते थे उनको हमेशा पहचानते थे। उनके दिमाग में मैंने मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी। मैं बता रहा हूँ, एक बार बॉम्बे गए थे हम लोग और जाम लगा हुआ था बहुत लंबा, गाड़ी रुकी हुई थी, उसी गाड़ी में मैं भी बैठा था, वो भी बैठे थे और 2 लड़के अपने जिले के थे और वो पैदल जा रहे थे। वो भी जिले के थे? अपने जिले के 2 बच्चे थे, वो पैदल दोनों जा रहे थे। गाड़ी जाम में उनकी फंसी हुई थी, तो वो अपने गनर को कहे कि उन लड़कों को बुलाओ।
तो अनजान आदमी को नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कहे कि अरे वो लड़के जो जा रहे हैं दोनों, तो वो दौड़ करके गया, उन लोगों को बुलाया, कहा कि चलो अंचल जी आए हैं, अंचल जी हैं, बुला रहे हैं। अब वो लड़के दौड़ करके आए उनके यहाँ, पैर हुए छुए, कहे कहाँ जा रहे हो? अच्छा सर हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं। आप कैसे कैसे पहचान गए हैं? तो कहे कि तुम लोगों को देखा कि तुम लोग जा रहे हो तो हम लोग बुला लिया। तो इस तरह से अब पता नहीं कब से उन लोगों की मुलाकात रही होगी, लेकिन उतनी महानगर में जहाँ भीड़ भक्कड़ का इलाका है बॉम्बे, और वहाँ बच्चों को पहचानना, उन लोगों को बुलाना, उन सबों का हालचाल पूछ लेना, कहे कि अमुक गेस्ट हाउस में रुका हूँ वहाँ मिलना तुमको। तो ये उनकी खासियत थी। मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग थी, जो जिनको एक बार देख लेते थे कितना हूँ भीड़ में, अगर नाम से परिचय हो गया तो नाम लेकर के ही बुलाते थे, क्यों फलाना कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो ये जो सादगी थी, जो गरीबों के प्रति अपना अपनत्व था उनका, शोषण के विरुद्ध उनका हमेशा आक्रामक रहना, गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए। यहाँ तो मान लीजिए उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, तहसील बनाया, ट्रेजरी दिया, रजिस्ट्री दिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिए, पानी की टंकी दिए, क्या नहीं दिए, मंडी दिए। एक साथ उन्होंने 42 सड़कों का, जब लोक निर्माण राज्य मंत्री थे तो एक दिन में 42 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया, यानी सड़कों का उन्होंने जाल बिछाया। वो चाहते थे कि एक सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया जिस समय लोक निर्माण राज्य मंत्री थे। पहले नहरों पे कोई चलता नहीं था, अगर कोई बैलगाड़ी लेकर के चला गया, ट्रैक्टर लेकर के चला गया तो उसकी गाड़ी चालान हो जाती थी। और पशु अगर पानी पीने जाते थे नहरों में, वो पथरौल देख लेता था तो चालान काट देता था। नेताजी मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के। इन्होंने कहा कि नेताजी लाखों हेक्टेयर भूमि पर नहर बसी हुई है और हर गांव के किनारे आबादी है, नहरें गई हैं गांव से गुजर करके, और गांव के जब पशु नहरों में पानी पीने जाते हैं तो ये पथरौल चालान काट देता है। उससे किसानों को काफी परेशानी होती है, पशुपालक किसानों को, ट्रैक्टर चली जाती है, बैलगाड़ी चला जाता है, उसका चालान कट जाता है। और सिंचाई विभाग का ये था कि आज इस जनपद में केस लगेगी, दूसरे बार दूसरे जनपद में लगता था, तो लोग दौड़ते रहते थे, परेशान होते थे। वो कह रहे थे कि हम लोग नई सड़कें बना रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग नहर को ही पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कर दें, तो किसानों की जमीन भी बच जाएगी और जो आम जनमानस का शोषण होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो नेताजी ने कहा कि प्रस्ताव बना करके देना, ये तो अच्छा कहे कि नई सड़क में किसानों की काफी भूमि लग जाती है और नहर की पटरियों को ही अगर हम पीच कर देते हैं, आम जनता के लिए खोल देते हैं, तो नहर की पटरी का मरम्मत भी होता रहेगा और किसानों का शोषण भी बच जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अभियान चला करके नहरों को पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कराए और आज नहरें पीच हो गई। तो जहां जहां नहरें हैं वहां अतिरिक्त सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उसी से आम लोगों को राहत मिल रही। तो इस तरह का उन्होंने अभियान चलाया, विकास ही उनका मुद्दा था। एजुकेशन का अलग जगह, सैकड़ों की तादाद में अगर बेलथरा रोड विधानसभा में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो खुले, उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा। और यही नहीं बल्कि दूसरे जनपद में लोगों से कह करके स्कूल खुलवाते थे कि स्कूल खुलवाओ तुम, जब स्कूल खुलवाओगे तो तुम्हारे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ करके निकलेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षित नहीं होंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए वो अभियान चला करके जिस जिले में जाते थे, जो यहाँ तो पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ कितनी जमीन है, कहते थे 5 बीघे है, चलो 1 एकड़ दे देना, हम मान्यता दिलवा देंगे। मैंने इस तरह से कह करके वो स्कूल खुलवाते थे, पैसा भी देते थे विधायक निधि से, मान्यता भी दिलवाते थे। ये कहते थे कि तुम रजिस्ट्री कॉलेज के नाम से करा करके कागज लाया करके हमें देना, रजिस्ट्रेशन करा लेना। और उस तरह से प्रोत्साहित करके इतनी भारी तादादों में स्कूल खोलवाने का काम किया।
तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पांस तो मिल रहा है। हम लोग छोटे थे, बेलथरा रोड जाकर के पढ़ते थे 7 किलोमीटर दूरी। आज हम लोगों के गांव में 2-2 इंटर कॉलेज है। सनातन पांडे जी भी बहुत ही भावुक नजर आए और कहीं न कहीं 2019 का चुनाव जो हारे, उससे भी वो मर्माहत थे और स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी को याद कर रहे थे कि आज अगर वो हमारे बीच होते, तो काश जो है हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो पाता। देखिए, चाहे रिजवी साहब हो चाहे सनातन पांडे जी, दोनों लोगों का शुरुआत मंत्री जी ने ही किया। रिजवी साहब तो आपके संज्ञान में होगा कि रिजवी साहब के बड़े भाई प्रधान हुआ करते थे और वो मंत्री जी के मित्र थे। रिजवी साहब को जूते की दुकान बेलथरा रोड में खुलवा दी है। संजोग से ये दोनों लोग बैठे थे, वो मंत्री चले गए, कहे कि अरे इस लड़के से जूता बेचवाएंगे, आप मेरे साथ भेजिए, मैं उसको एमएलए बना दूंगा। तो मंत्री जी के आशीर्वाद से एमएलए ही नहीं बल्कि तीसरे बार एमएलए बने और मिनिस्टर भी बने। उसी तरह से सनातन पांडे जी अपनी गाथा गा ही रहे थे कि अगर मंत्री जी नहीं चाहे होते तो हम एमएलए का टिकट हमको नहीं मिलता, हम एमएलए नहीं बनते। तो सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो सैकड़ों लोगों को एमएलए बनाने का काम किया। वो तो नेताजी से भी लड़ते थे कार्यकर्ता के लिए। और रिजवी साहब जो है अपने भाषण में जुआ तुर्क कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से अदावत की बात कर रहे थे, उसको आप क्या कहेंगे उस पे? नहीं, वैचारिक मतभेद था। सही बात है कि नेताजी उनको समर्थन देते थे लोकसभा में और नेताजी के ही समर्थन से वो सांसद बनते थे। लेकिन आज जो उनके परिवार के लोगों ने किया है, क्या नेताजी का कर्जा भर दिए? नेताजी चंद्रशेखर जी के मरने के बाद नीरज जी को समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया। पहले बार बनाया उपचुनाव में, फिर दूसरे बार बनाया, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेज दिए। उनके पिताजी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए, उनके पिताजी के नाम पर स्पोर्ट कॉलेज खोले। तो ये सारी चीज करने के बाद भी अगर कतिपय कारणों से पार्टी उनको टिकट नहीं दी तो इतना जल्दी उनको कदम नहीं उठाना चाहिए। और रहा सवाल चंद्रशेखर जी का, तो सही बात थी कि जनपद में 2 धुरियां थी। एक अमीरों के नेता चंद्रशेखर जी थे और गरीबों के नेता शारदानंद अंचल जी थे। जनपद में विख्यात था कि अंचल बनाम चंद्रशेखर। ये कहीं गरीब गुरबा के, चाहे आपका बेलथरा सीयर विधानसभा क्षेत्र हो, सिकंदरपुर हो, बांसडी हो, बैरिया हो, फेफना में एक बार कुछ ऊंची जाति के लोगों ने कुछ यादवों की हत्या गंगा जी में करके डेड बॉडी फेंक दिए थे। वहां भी आंदोलन चलाने का काम किए। रसना में जो मेला लगता है शहीद मेला, वो भी मंत्री जी ने शुरू किया। फेफना में जो बड़ा गांव में मेला लगता है, जो शहीदों के यादगार में, जहाँ काफी यादवों का कत्ल हुआ था, वो भी मंत्री जी ने शुरू किया। तो इन्होंने प्रोत्साहित किया, जो दबे कुचले लोग थे, इन्होंने प्रोत्साहित किया कि चलो मैं हूं। वो चट्टान से भी नहीं डरते थे, निर्भीक थे। ये नहीं समझते थे कि कौन हमारा क्या करेगा, लेकिन दिमाग में जो बातें आ गई कि नहीं यहाँ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ बगैर जांचे परखे वो लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से आज 2 मई को उनका पुण्यतिथि मनाया गया है, कहीं न कहीं इसका असर तो दिखेगा ही दोनों लोकसभा सीटों पे। दोनों नहीं बल्कि 3-4 इधर की जो भी सीटें हैं, चाहे वो सलेमपुर है, बलिया हो, घोसी हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जनता ने मन बनाया है महंगाई के खिलाफ, जनता ने मन बनाया है बेरोजगारी के खिलाफ, जनता ने मन बनाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता ने मन बनाया है विकास के न होने के खिलाफ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठा जुमला रहा है, वादा रहा है,
उसके खिलाफ जनता आज जान चुकी है। वो नहीं चाहती है कि हम 5 किलो राशन के बदले हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। गाजीपुर में प्रत्याशी बदलने की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई कानूनी बाधा आएगी तो वो स्थिति आ सकती है, नहीं तो इस तरह की कोई बात नहीं है। धन्यवाद आपका। तो यहाँ थे बरिया विधायक जयप्रकाश अंचल जी, जिनके पिता स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई और बहुत ही धूमधाम से जो है मनाई गई। और क्योंकि चुनाव का मौसम है, माहौल है, तो यहाँ पे दोनों जो है प्रत्याशी भी जो है मौजूद थे और कई सैकड़ों की तादाद में जो है नेता पहुंचे और स्वर्गीय शारदानंद अंचल की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिस तरह से चूंकि उनके पुत्र हैं तो उनके बारे में जो है अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सानिध्य में रह चुके हैं, उनके प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उनके बारे में जो है वो उन्होंने बताया वह अतुलनीय है। और यहाँ तक कि जो है जुआ चंद्रशेखर जी के साथ जिस तरह का जो है उनके अदावत था उस पर भी जो स्थिति साफ कर दी। उनका कहना था कि जो है जनपद में जो दो धुरियां थी उसमें एक स्वर्गीय शारदानंद अंचल थे तो दूसरे जो है चंद्रशेखर जी थे। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।